फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज मैं हूँ फाइनेंशियल सेंटर में। आज हमारे साथ राव आमिर फिर है, तो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे वीडियो जो हमने पिछली बनाई थी कॉल सेंटर के हवाले से। तो बहुत ज़्यादा मुझे मैसेजेस आए थे, पर्सनल मैसेज भी आए थे, राव को भी आए थे कि इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए एक कॉल सेंटर शुरू करने के लिए पाकिस्तान में। तो कुछ क्वेश्चंस मेरे पास भी हैं जो मैं मुझसे करूँगा। तो हाउ आर यू मैन, कैसे हो राव? Hi Mohsin, good man, super positive, super good. कैसी जा रही है लाइफ? Life is great Mohsin. I'm really enjoying this life and abhi just last week we were having a very challenging time in UAE. Okay. But the key to life, key to success is your positivity. And Okay. the things can happen, that's the business, that's the real life. Things can go against your opposite towards the plan. But यही एक सक्सेस बिजनेस है, यही सक्सेसफुल लाइफ है कि यू स्टिल कीप पॉजिटिविटी। ओके, आप हमेशा पॉजिटिव रहें और जो भी चैलेंजेस आते हैं दैट्स द पार्ट ऑफ द लाइफ, दैट्स द पार्ट ऑफ द बिजनेस। आप बताओ, हाउ इज एवरीथिंग? अल्हम्दुलिल्लाह यार, जो चैलेंजेस तुम कह रहे हो मैं ज़रा वो क्लियर कर दूं कि चैलेंजेस इन द सेंस आप ये कह रहे हो कि जो फ्लड आया पीछे यूएई में। यस मोहसिन, तो लेकिन काफ़ी चीज़ें बेहतर हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मोहसिन सबसे जो अच्छी चीज़ है दुबई की वो क्या है कि ऑल द डिपार्टमेंट्स जब कुछ भी होता है देयर मैनेजमेंट इज वेरी गुड। या You can see like I understand everybody knows कि यहाँ पे थोड़ा सा चैलेंज आया because इस तरह का storm, इस तरह का weather conditions nobody was expecting। और 75 years का रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है। But the good thing is Mohsin कि how fast they recover। Yes, बहुत it's very amazing। You can see everything is moving, the life is on move, everything is okay, the business is on, back to the normal market, back to the business। सो राव, अच्छा मुझे कुछ चीज़ें तुमसे क्लियर करनी है। क्लियर इन द सेंस के कुछ क्वेश्चन है मेरे, तुम्हें पता है मेरे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। Mohsin, I like your questions। हाँ, तो क्वेश्चन ये है कि जैसे लास्ट वीडियो का एक तो हमें रिस्पांस बड़ा अच्छा आया, आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि थैंक यू कैसे करना चाहिए हमारे व्यूवर्स को? कुछ आप गिव अवे करना चाह रहे हैं? Mohsin, first of all, thank you so much. I really personally want to say thank you so much for the last video। You can't imagine कि कितने मैसेजेस मुझे आए, कितने लोगों ने कांटेक्ट किया मुझे टू अंडरस्टैंड द कॉल सेंटर प्रोजेक्ट, टू अंडरस्टैंड द कॉल सेंटर ऑपरेशंस। एंड वी हैव गुड न्यूज़ कि वी हैव 2-3 प्रोजेक्ट्स कमिंग विद इन नेक्स्ट वीक एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट प्रोजेक्ट्स। आज के क्या क्वेश्चंस हैं मुझे? एक क्वेश्चन एट द एंड रिलेटेड उसी टॉपिक है, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए, ईमेल्स भी आई, ठीक है? तो मतलब मैं तुमसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक के ही करूँगा जो कॉल सेंटर आपने हमें एक्सप्लेन किया पिछली वीडियो में कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर मुझे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, और यकीनन मुझे लगता है तुमसे भी यही चीज़ें पूछी गई होंगी कि इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए हमें पाकिस्तान में एज अ स्टार्टअप। जैसे एट द एंड पाकिस्तान में भी जैसे करंट सिचुएशन भी चल रही है, तो उसके हिसाब से आप थोड़ा सा ये हमें गाइड करो कि अगर मैंने तुम्हारे साथ फॉर एग्जांपल एज अ पार्टनरशिप करनी है, ठीक है, एज अ मैं अपनी बात करूँ, ठीक है, तो उसमें मुझे भी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी कि मुझे कितना एक पैसा मतलब मेरे अकाउंट में होना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करूँ। तो क्वेश्चन मेरा यही है बेसिकली। लेकिन अगर आपके पास कुछ और, क्योंकि सवाल तो में भी आए हैं क्वेश्चन वगैरह, ठीक है, तो उस चीज़ को फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। Mohsin, फॉर अ कॉल सेंटर आपका क्वेश्चन है कि व्हाट इन्वेस्टमेंट रिक्वायर एक कॉल सेंटर के लिए पाकिस्तान में। Mohsin, उसके लिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि आप कॉल सेंटर बनाना किसका चाहते हैं? फर्स्ट यू नीड टू सिलेक्ट द प्रोडक्ट कि आप किस इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, आपका प्रोडक्ट क्या है, आप किसके लिए कॉल सेंटर बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। ओके, अगर आपका गोल क्लियर है, आपका विजन क्लियर है, ठीक है, तो एवरीथिंग इज इजी फॉर यू। बिकॉज इफ योर गोल इज नॉट क्लियर, जो भी इन्वेस्टमेंट है, जो भी कॉस्ट है, नथिंग गोइंग टू प्रॉफिट यू। अच्छा, तो राव आप बोल रहे हो कि कॉल सेंटर किस चीज़ का मीन्स कि कौन सी प्रोडक्ट होनी चाहिए? एग्जैक्टली Mohsin, ठीक है, तो क्या प्रोडक्ट, मतलब आप बेसिकली थोड़ा सा अपना बताओ कि आपने क्या प्रोडक्ट ली है? ओके Mohsin, अभी अगर आप चाहते हो कि मैं सजेस्ट करूं कि आप किन प्रोडक्ट्स की तरफ जाएं यूएई मार्केट के कॉल सेंटर्स के लिए, ठीक है, टेलीकॉम इज़ द वन ऑफ द बेस्ट मतलब प्रोडक्ट के आप आउटसोर्स कर सकते हैं, कॉल सेंटर बना सकते हैं। उसके लिए रीज़न क्या है Mohsin टेलीकॉम के लिए? बिकॉज आई एम इनटू टेलीकॉम सिंस 7 years। ओके, आई हैव रिच एक्सपीरियंस, मतलब उनका प्रोसेस एंड व्हाट इज़ द फोरकास्ट और कितना बिजनेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम हाउ मेनी पीपल, ठीक है। आपका क्वेश्चन था कि कॉस्टिंग कितना चाहिए, इन्वेस्टमेंट कितनी रिक्वायर है, हाँ, मतलब कि ओपन एक कॉल सेंटर। कॉस्टिंग पहला क्वेश्चन था, और सेकंड जो आपने बोला कि प्रोडक्ट होनी चाहिए, तो प्रोडक्ट अभी जो आपने शुरू किया है, आपने क्या प्रोडक्ट ली है एज एग्जांपल? Mohsin, फॉर एग्जांपल मेरा जो पहला प्रोडक्ट है वो है डू टेलीकॉम के लिए SME।
SME Okay. SME means SME business. स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज B2B से मेरी सजेशन चाहते हैं कि आपको यूई की मार्केट के अकॉर्डिंग क्या बेस्ट प्रोडक्ट है, तो मैं रिकमेंड करूंगा गो इनटू डू SME, डू टेलीकॉम का जो SME डिपार्टमेंट है B2B सेल, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट आई विल रिकमेंड। उसकी रीज़न क्या है, यू नो मोहसिन, कि आई एम इनटू टेलीकॉम सिंस 7 years, तो उसका जो बिजनेस रिटर्न है और जो मॉडल है उसका ऑपरेशंस एंड ऑल, दैट इज द वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट इनटू टेलीकॉम। मतलब मेरी रिकमेंडेशन, मेरी सजेशन होगी टू गो फॉर द कॉल सेंटर। ठीक हो गया Then ना। we have consumer, you know, consumer department is very good. Consumer में best thing क्या है उसमें कि you can track your output, you can track your sales daily basis, कि आपको daily आपको figures आ रहा है कि how many what's business already activated, आपका कितना आपका forecast and revenue total is coming in the coming week, coming months, like that. You know, SME is totally different thing and consumer is totally different thing. अच्छा तो राव, तुमने जैसे बताया SME और कंज्यूमर, इसका तो आपने हमें क्लियर कर दिया कि ये दो डिफरेंट सेगमेंट है। तो अभी मुझे सिर्फ आप ये करो कि इन्वेस्टमेंट, जैसे आप कह रहे हो कि SME अगर आपने शुरू की है, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तुमने जो शुरू की है चीज़, उससे एज अ एग्जांपल लेनी चाहिए कि इन्वेस्टमेंट कितनी मिनिमम होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एग्जैक्ट फिगर बताना अपना, ऑब्वियसली आप नहीं वो चीज़ डिस्क्लोज करोगे, तो मुझे सिर्फ इतना बताओ कि इन्वेस्टमेंट मिनिमम कितनी, कोई भी अगर प्रोडक्ट शुरू करनी हो किसी भी कॉल सेंटर के रिलेटेड, तो इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए? मोहसिन, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि अगर आपका प्रोडक्ट एंड विजन, आपका गोल क्लियर है, तो एवरीथिंग इज गोइंग टू वर्क फॉर यू। कॉस्टिंग के लिए इट्स वेरी सिंपल, आप कोई भी प्रोडक्ट उठाएंगे द कॉस्टिंग विल रिमेन द सेम, बिकॉज रीज़न क्या है कि वी आर गोइंग टू चार्ज लाइक पर हेड। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपका प्लान है कि यू वांट 20 पीपल टू बी वर्किंग फॉर यू इन पाकिस्तान, तो उसके लिए यू नीड टू एक्सपेक्ट द कॉस्ट मिनिमम अमाउंट that will be in Pakistani rupees. You need minimum 10 lakh rupees Pakistanis, जो आपकी per month cost होगी, including your salaries, including your office expense, including your manager, including your HR, all the operations. So you can consider like, you know, for the 20 people, अगर आप दिरहम में कैलकुलेट करेंगे 10 lakh rupees, तो that I think is going to be like 12,000 dirham, right? Okay. Around 12,000 dirham. Roughly मतलब 12,000 dirham For the 20 people. for 20 For people. the 20 people, yes. ओके, तो पाकिस्तानी अगर आप रुपीस की बात कर रहे हो तो 10 लाख कह रहे हो आप मिनिमम। 10 लाख रुपीज यू नीड अगर आप एक 20 टेली सेल्स का सेटअप करना चाह रहे हैं। 20 people. 20 people, for the 20 people you need 10 ठीक लाख। है, ठीक। अच्छा, एक तो आपने ये चीज़ बताई है कि 20 पीपल मिनिमम, तो अब मेरा ये क्वेश्चन बनता है कि जो कॉल सेंटर है, क्योंकि एट द एंड मैन पावर ऑब्वियसली, अगर आप जितना मतलब आपके पास, वही बात है कि जितने आपके पास रिसोर्सेज होंगे, अगर आप जितने एजेंट से आप जितना कर सकते हो बिजनेस जनरेट, तो उस पर भी आपको इफेक्ट पड़ता है कॉस्ट का। लेकिन एक एजेंट की मिनिमम कॉस्ट क्या है मोहसिन, अगर सैलरीज और अगर आप ये डालते हो उसका एक्सपेंस, कॉल्स का ऑब्वियसली टेलीकॉम है। मोहसिन, यू नो हम बात कर रहे हैं टेली सेल्स की। टेली सेल्स का मतलब है कि वी आर इनटू सेल्स इंडस्ट्री। सेल इंडस्ट्रीज में एवरीबडी नोज, एवरी मैनेजर नोज एवरी पर हेड कॉस्ट कितना पड़ेगा पाकिस्तान में पर एजेंट। पर एजेंट। उसी जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि अगर आपका प्लान है कि 20 लोगों का 20 का सेटअप बनाना चाहते हो, 20 टेली सेल्स इन पाकिस्तान, तो द कॉस्ट विल बी 10 लाख पाकिस्तानी रुपीस। तो हम वी कैन डिवाइड, अगर हम डिवाइड करते हैं तो लेट्स सी कि 50,000 पाकिस्तानी रुपीस आपको पर हेड कॉस्ट आएगा फॉर वन एजेंट, इंक्लूडिंग द सैलरी for the agent, including operations cost, including HR, manager cost, you know, office expenses, overhead cost. So including all the cost, आपको around 50,000 रुपीज पाकिस्तानी पड़ेगा रफली। मतलब ऊपर नीचे इसमें हो सकता है, डिपेंड करता है आपका। माइनर मार्जिन विल बी देयर, ठीक है, बिकॉज़ वी हम कैलकुलेट कर रहे हैं बल्क में, बट द रियल कॉस्ट विल बी लाइक, यू नो, अ लिटिल बिट अप एंड डाउन विल बी देयर, बट ऑन एवरेज यू कैन से 50,000 पाकिस्तानी रुपीज इज एनफ फॉर पर हेड वन एजेंट विद सैलरीज एंड एवरीथिंग, विद द ऑफिस रेंट एंड एवरीथिंग। एग्जैक्टली। ओके।
सो गाइस इसी आज की वीडियो, आई होप आपको क्वेश्चन का आंसर मिल चुका हो जो हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। और अगर आपके मज़ीद कुछ और क्वेश्चन हो इसी टॉपिक से रिलेटेड तो प्लीज़ डोंट हेसिटेट, रीच आउट टू अस। मैं अपनी दोबारा आपको ईमेल और राउट पे भी कॉन्टैक्ट डिटेल आपको शेयर कर दूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, जैसे आपको प्रीवियस वीडियो हमारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। पीस आउट गाइस, टेक केयर।